लगता है पूरे भारतवर्ष के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनाने की होड़ लगी हुई है। कभी हम लोगों को खबर आती है राजस्थान की भर्ती से लेकर, कभी हम लोगों को खबर आती है हरियाणा से, कभी हम लोगों को खबर आती है महाराष्ट्र से, कभी हम लोगों को जम्मू एंड कश्मीर से खबर आती है। उसी कड़ी के अंदर यूपीपीएससी ने इस भर्ती को जो है वो स्वीकृत किया है और इसकी जो वैकेंसियां हैं वो भी यहां पर निकाल दी है। टोटल 1253 रिक्त पद जो है वो निकाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एक प्यारी सी जॉब लेकर, तो भाई साहब ये वीडियो आप लोगों के गेम चेंजिंग एंड लाइफ चेंजिंग रहने वाली है। शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, यहां पर काफी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है जिसके अंदर आप लोगों को इस भर्ती के स्टार्ट से लेकर कंप्लीट एंडिंग पॉइंट तक हर एक इंफॉर्मेशन छोटी से छोटी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की 1253 पोस्ट के लिए जो भर्ती निकाली है, इसकी पात्रता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, अंतिम तिथि कब होगी, करेक्शन कब हम लोग कर सकते हैं, इसका एग्जाम का फ्रेमवर्क कैसा है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, सैलरी कितनी मिलेगी जो कि अपग्रेडेड लेवल 10 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे जो यूपीपीएससी है जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बोलते हैं, इसने जो पदों की संख्या है 1253 निकाली है। ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो निकाली गई है, पदों की संख्या 1253 है और अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आप लोग यूपीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके 40 के अकॉर्डिंग वहां पर भर्तियां मिल जाएंगी। राइट, जिसकी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की हम लोग यहां बात कर लेते हैं, डेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि डेट्स का पता होना हम लोगों के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है, काफी ज्यादा मच रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सोच लिया है तो भाई आप प्रोसीड करना है डेट्स के अकॉर्डिंग। अधिसूचना जारी की थी उसने आप लोगों को, और अधिसूचना जारी करने के बाद यहां पर एग्जाम की जो डेट है वो भी आपको दे दी है, 4 तारीख 9वां महीना सन 2025 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर अंतिम तिथि की बात करें तो 6 तारीख 10वां महीना 2025 यानी कि नेक्स्ट मंथ आप लोगों की अंतिम तिथि रहने वाली है। करेक्शन की हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर आप लोगों को 13 तारीख 10वां महीना सन 2025 तक करेक्शन करके कंप्लीटली शुल्क जमा कराने की तिथि है। क्या आपने फॉर्म फिल कर दिया है, लास्ट डेट आपने देख ली है उसके अकॉर्डिंग, और वहां पर जो भी एडिट वगैरह आप लोग करते हैं, अपग्रेड जो करते हैं इंफॉर्मेशन को, करेक्शन जो विंडो ओपन होती है वो आपकी इतनी है। अगर हम लोग परीक्षा की तिथि की बात करें, एग्जाम डेट कब रहने वाली है, तो बहुत जल्दी आप लोगों को इन बिटवीन ही यहां पर शो कर दी जाएगी, इन बिटवीन ही यूपीपीएससी इसको बताने वाला है, तो उसका भी एक अलग से डेफिनेटली आप लोगों को बना दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। बस ये सवाल है कि आप लोग कितना लाइव अपडेटेड रहते हैं जारफ अड्डा के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है उनसे। यहां पर अब एक और चीज जान लेना जरूरी है, पात्रता मानदंड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हासिल करने के लिए। तो सबसे पहली जो पात्रता की अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके मास्टर्स होना जरूरी है। ठीक है, और मास्टर्स के लिए आपको मिनिमम 55% का जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल करना जरूरी है, ये नीडेड है। अगर आपने नहीं किया और आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी, वो आपका नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप लोग आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 50%, और अकॉर्डिंग टू योर क्लास ये डिपेंड करता है कि भाई आप SC ST OBC या किस से बिलोंग करते हैं आप लोग। इसके अलावा नेट JRF SLET PhD ये भी अनिवार्य है इसके अंदर। यूजीसी के जो भी नियम है उन नियमों के अनुसार ये जो परीक्षा आप लोग पास करते हैं, स्पेशली यूजीसी नेट JRF एग्जाम की, अगर आपका JRF है तो भाई सोने पर सुहागा है आपका, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर हम आयु सीमा की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों का एस्पेक्ट होता है कि कितनी एज वाले कर सकते हैं, कितनी एज से कितने वाले इसके लिए एलिजिबल है, तो देखिए यहाँ पर आयु सीमा मिनिमम 21 साल इसकी होना चाहिए, 21 साल आपकी आयु सीमा होना चाहिए। एग्जाम डेट जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके दरमियान मैक्सिमम 40 इयर्स वाले तक इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आरक्षित वर्ग को जो भी हम लोगों के नियम है उसके हिसाब से छूट दे रखी है, ये भी आप लोगों को ऑब्वियसली जो है वो मिल जाएगा।
विडो वगैरह अगर आप हैं या जो भी फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपको अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन क्लास वहां पर छूट दी जाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी सारा कुछ अपडेटेड है, अपलोडेड है आपके ऑफिशियल जो यूपीपीएससी है उसकी साइट के ऊपर। आवेदन की प्रक्रिया को हम लोग एक बार जान लेते हैं कि भैया प्रोसीजर क्या है इसका फॉर्म फिल करने का। तो देखिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, विजिट करना है, और जो कि हम लोग की upsc.up.nic.in, इस पर आप लोग जाइए, यहां पर विजिट कीजिए, आपके सामने एक फॉर्म विंडो ओपन होगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड अप्लाई के ऊपर आपको जाना है, लिंक को क्लिक करना है, देन आप लोगों को पंजीकरण करना है। अपनी जो आपने जो भी आईडी बनाई हुई है काइंड ऑफ एसएसओ, उससे आपको वहां पर पंजीकृत करना है। एंड देन वहां पंजीकृत करने के बाद आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों की नेम, पता, जो भी उसका XYZ होता है वो आपको फिल करना है। ठीक है, इसमें जो भी आपके दस्तावेज जो है, चाहे से आपका आधार कार्ड हो, आपकी यूजी पीजी हो, आपकी 12th स्टैंडर्ड हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, माता पिता का नाम हो, ये सब कुछ आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिल करनी है। इसमें जरा सा भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंगली ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तब जब आपका डीवी होता है, उस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा तकलीफ देती है ये वाली चीज। अभी मैंने आप लोगों को बताया भैया शुल्क वाला जो पार्ट हम लोगों का 13 तारीख तक ये चीजें ओपन है, आप लोगों के करेक्शन वगैरह सब कुछ आप लोग कर देना है। इतना एंड तक वेट नहीं कीजिएगा कि भैया बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, 1 महीने का भी पूरा प्रॉपर टाइम है, अच्छे से फिल करना है आप लोगों को, अच्छे से उसको भरना है। ठीक है, अंतिम रूप से सबमिट करके आप लोगों को क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना है अपने पास में, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी तरीके के जो भी इश्यूज हो तो आप उसको वहां से देख ले कि भाई मैंने ये फिल किया था और वो ऐसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं भैया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो देखिए यहां पर लिखित परीक्षा एंड स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोगों का वहां पर देने को मिलेगा आपको। ठीक है, रिटन टेस्ट होगा आप लोगों का। इसके अलावा देखिए यहाँ पर साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू प्रोसेस से आपको गुजरना होगा अकॉर्डिंग टू द यूपीपीएससी नॉर्म्स। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के स्क्रीनिंग के लिए रिक्वायर्ड थिंग्स है वो आपको फुलफिल करनी होंगी। ठीक है, फिर इसकी अंतिम मेरिट जो है वो रिलीज की जाएगी, जिसमें लिखित परीक्षा जो भी रिटन टेस्ट है और उसका जो भी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के जो नंबर है, इनको ऐड ऑन होकर जो है वो आगे फ्यूचर के अंदर इसको रिलीज कर दिया जाएगा। राइट, तो आपका जो डेफिनेटली एक सीट जो आपकी है मौजूद, जिसके ऊपर सिर्फ आपका राइट है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जिसके ऊपर आपका राइट है ऐसी तैयारी कीजिए कि भाई अब की बार सिलेक्शन पार कि वो निकाल कर लेकर आना है। अगर आपने ठान लिया है तो ये भी मान लीजिए कि आपका होकर रहेगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह कि क्योंकि ये सवाल होता है हजारों स्टूडेंट का कि यूपीपीएससी का जो अभी 1253 पदों की जो भर्ती निकली है, इसके लिए हमारी जो सैलरी स्लैब होगा, हमारा जो वेतनमान होगा और सुविधाएं होंगी वो किस हिसाब से मिलेंगी। तो देखिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो लेवल 10 है इसको अभी लाइक बोले तो इंप्लीमेंट किया है, इसको लागू किया है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखें तो ये वेरी करेगा आप लोगों का यहां से लेकर यहां तक पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेड एंड अकॉर्डिंग टू द लेवल आपके यहां से यहां तक पे जो है ये वेरी करेगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, जो भी महंगाई भत्ता मिलता है, अलोवेंस मिलते हैं और जो भी अदर हम लोग को अलोवेंस मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, वो भी उसके अकॉर्डिंग ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ही आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर भी ये सवाल बनता है कि आप लोग जो है वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपकी एक सीट आपको मिल जाए और उसके बाद आपको ये सारी की सारी सुविधाएं मिल पाए। अब एक और बेनिफिट देखिए, वो तो सबसे पहला यही होता है कि सरकारी नौकरी आज के दौर में, हालांकि दौर कोई सा भी हो, सरकारी सरकारी होती है, बट आज के दौर में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यूज है। किसी भी तरीके से आप सोसाइटी के नॉर्म से देखें, आप फैमिली के नॉर्म से देखें, समाज किसी भी तरीके के इकोनॉमिक नॉर्म्स में देखें, तो भाई सरकारी नौकरी के अलग ही बेनिफिट्स होते हैं। तो सरकारी नौकरी अगर आपके पास में, तो भैया स्टेबिलिटी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, पदोन्नति के अवसर बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर, और भैया आप अच्छे लेवल के ऊपर पहुंच पाते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि आपने अगर ठान लिया है तो ये जान लीजिए कि आपकी बार एग्जाम पार, ऐसी मेहनत करनी है आपको। और अगर आप करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि भाई साहब निकाल कर जरूर लेकर आएंगे। एक सीट का सवाल है, कोई हजारों के ऊपर जाकर नहीं बैठना है आपको, एक सीट का सवाल है। अब इसी के साथ में आप लोग अगर जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बताना चाहूंगा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड गुरुकुल बाय जेआरएफ अड्डा के ऊपर प्रिपरेशन करवाई जा रही है। हमेशा की तरह हजारों स्टूडेंट ने अपनी लाइफ को, अपनी सक्सेसफुल जर्नी को यहाँ पर लिखा है, रचा है इतिहास को। आप भी रच सकते हैं, हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। 3 महीने का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर आप लोग पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग
अगली वीडियो के अंदर इसी तरीके के धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं हम लोग दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद।